महाकाल महाराज की। आज के इस उत्साह, उमंग और जोश भरे कार्यक्रम में भारतीय मजदूर संघ के मध्य प्रदेश पंचायत सचिव महासंघ के महासम्मेलन में सच में आपके बीच ऐसा लग रहा है कि एक बार परमात्मा ने मौका दिया तो आज ये पूरा हमारा आनंद मंच पर विराजमान आपके अपने सुपरिचित और मजदूर संघ में भी काम किया, भाजपा में भी काम किया और आज भी बहुत सक्रियता से काम कर रहे माननीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्रीमान सुनील किरवाई जी, भाई साहब आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। और हमारे अपने भाई प्रदेश के महामंत्री श्रीमान कुलदीप सिंह गुर्जर जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। इस मंच पर ही मौजूद माननीय श्रीमान राजेश पटेल जी, माननीय अर्जुन सिंह सोलंकी जी और ताली ताली नंदा बाल मुकंदा बाल मुकुंद पाटीदार जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। हाकम सिंह यादव जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। श्री सत्यनारायण यादव जी, अपन तो बोल ही दिया है। श्री शिवराज सिंह रघुवंशी जी, आपका भी अभिनंदन है। हमारे मंच पे सामने माननीय सुल्तान सिंह शेखावत जी, हमारे सारे वरिष्ठ जन, जोरदार अभिनंदन सबका कर रहे हैं। एक बार कार्यक्रम में तो कई जगह जाने का मौका मिलता नहीं, इतनी बढ़िया तालियां तो यही बजती है, आनंद सच में हमारे बीच लाख प्रयास कर ले कोई किसी कार्यक्रम में कैसे कैसे प्रकार के लोग आते हैं, सबके कार्यक्रम में जाने का मौका मिलता है, सबके बीच बात भी रखते हैं। लेकिन रमेश जी, जो लोग दिल से आकर के बात करते हैं उनके अलग से एहसास होता है। और सच में राजधानी के सभी विभागों के बीच काम करते हुए काम करने का मौका भी मिलता है। और हमारे लिए तो ये भगवान की दया है। भारत के अंदर सच्चे अर्थों में भारत की आत्मा गांवों में विश्वास करती है, गांव के माध्यम से देश को जानती है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। माननीय महात्मा गांधी जी कहा करते थे, और ये बात सही है कि भारत की प्रगति कराना है, भारत को आगे बढ़ना है, तो उसके गांव की समृद्धि को मजबूत करना है। गांव, किसान, गरीब, इसमें पर्याप्त ध्यान दो, देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। हमको और उसमें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं। यद्यपि हमको कल कारखाने से भी आवश्यकता है, हमारे सभी प्रकार के जीवन के सब क्षेत्रों में गौर करने की जरूरत है। बेरोजगारों के हाथ में काम दे करके उनसे उनकी क्षमता योग्यता के बलबूते पर उनको अपने सपनों को साकार करने के लिए सरकार वहां भी मदद करती है। लेकिन ये सारे कारखाने भी हमारे छोटे छोटे ग्रामीण अंचल में भी लगे तो अपने आप देश प्रदेश आगे बढ़ जाएगा। इसलिए हमने अपनी सरकार के गठन के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें।
जिन्होंने वर्गीकृत रूप से 4 श्रेणियों में अगर सबको जोड़ा है, तो हमारे बीच गरीब, महिला, युवा और इन सबका मोर मुकुट है किसान और गांव। हमें इस बात का आनंद है। जब किसान की बात करेंगे तो युवा किसान, हम गरीबी की बात करेंगे तो सच में सब लोगों के लिए काम धंधे के आधार पर नीचे से हमारा स्वावलंबी भारत हमारी सारी बातों को जोड़ के चलता है। ऐसे में गांव की समृद्धि इकाई सब प्रकार से चिंता करती है और इसीलिए आज गांव के अंदर पंचायती राज व्यवस्था में सबसे काम की अगर धुरी पंचायत है तो उसकी आत्मा पंचायत सचिव के रूप में होती है। किसी भी काम को कोई बड़े से बड़ा आईएएस अधिकारी हो, प्रधानमंत्री से लगा करके हमारे सारे मंत्रिमंडल के लिए निर्णय, प्रदेश सरकार के लेके राज्य सरकार के निर्णय, सच में हम अपने निर्णय का क्रियान्वयन करने की सबसे सशक्त इकाई अगर कहीं देखते हैं तो पंचायत के माध्यम से देखते हैं। ये जो आपकी ताकत है, आपके माध्यम से जो काम होते हैं, हो सकते हैं भविष्य की दृष्टि से भी, तो हमारा सबका फर्ज है सच में हमारे गांव की पंचायत राज व्यवस्था मजबूत करो। अपने आप प्रदेश और देश मजबूत हो जाएगा। और ऐसे में जब पंचायत सचिव और पंच परमेश्वर इस आधार पर हमारे अपने जन जन के कल्याण की भावना के लिए विकास के पैमाने पे आगे बढ़ते हैं, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारे लिए तो भगवान राम के काल को याद करो, तो भगवान राम के काल में भगवान राम के सारे असंभव से असंभव काम करने के लिए जो हनुमान जी काम कर सकते वो हमारे पंचायत सचिव काम करते हैं। इसलिए सभी प्रकार की योजनाओं के नीचे क्रियान्वयन करने के लिए प्रधानमंत्री आवास हो, नल जल अभियान, जलगंगा अभियान, शैक्षणिक प्रकार के अलग से सौगातें, जन कल्याणकारी योजनाएं, सबका क्रियान्वयन गरीब से गरीब आदमी के घर में। सच में लोग कई बार अपने परिवार वालों पे भरोसा नहीं करते, पंचायत के सचिव पे भरोसा करते हैं।